हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी अंत्य आरंभ का अगला भाग। एक मध्यम आयु के आदमी वहां आते हुए बोले, बच्चा है, फिर इसकी देखभाल के लिए कहा गया है। 2 दिन इसे हमें अपने कब्जे में रखना होगा, उसके बाद इसकी किस्मत का फैसला होगा। ये वरुण गुजराल था जिसे आरंभ ने दिल्ली में सजा दिलवाया था विराट और चित्रा के केस में। आदर्श ने मन में कहा, आदर्श को कुछ करना पड़ेगा ताकि डैडा को पता चल सके कि वो कहाँ है। वो उन तीनों को ध्यान से देखने लगा। रात को उसके लिए बहुत कुछ खाने को उसके सामने रख दिया गया। उसने मन में कहा, आदर्श को खाना होगा तभी तो दिमाग चलेगा। लेकिन मम्मा मेरे बिना खाई होंगी, वो मेरे लिए परेशान होंगी। वो उदास हुआ तो वरुण गुजराल ने कहा, अब तक तो ठीक थे, फिर अचानक ये चेहरा क्यों लटका लिया? आदर्श ने नजरें उठा देखा। मम्मा की याद आ रही है। उसने उसे गोद में बिठाया और कहा, बेटा, हम आपको जल्दी ही आपके डैडा के पास पहुंचा देंगे, इसलिए फिक्र मत करो और खाकर सो जाओ। आदर्श ने मन में कहा, ये गंदे अंकल आदर्श को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन आदर्श जानता है ये उसे डैडा के पास नहीं भेजेंगे। आदर्श को कल कैसे भी डैडा को कांटेक्ट करना होगा। उसने घूर कर उन तीनों को देखा, फिर कुछ सोच खाना शुरू कर दिया। इधर लिली गार्डन में सब हॉल में बैठे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श के बारे में पता कैसे करें। सब भूखे प्यासे बस कुछ पता चलने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आदर्श घर पर था, इसीलिए अपनी घड़ी भी नहीं पहनी थी जिससे उसकी लोकेशन मिल सके। दक्ष पूरी रात घर नहीं आया, लेकिन फिर भी उसे कोई खबर नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था किडनैपर ने बहुत ही प्लानिंग से सब किया था। जो भी कार इस्तेमाल हुई थी वो चोरी की थी और उन्होंने कार चेंज करने के लिए ऐसी जगहों को चुना था जहां कोई कैमरा उन्हें कैप्चर ना कर सके। अगले दिन सुबह उठते ही आदर्श ने शैतानी चुनी। वो किडनैपर के साथ खेलने की जिद करने लगा। वो इधर उधर भाग रहा था और उन्हें पकड़ने को कह रहा था। दोनों उसके पीछे भाग भाग कर थक चुके थे। एक ने कहा, हम कोई और गेम खेलते हैं। ये सुनते ही आदर्श जोर जोर से चिल्लाने लगा। दोनों ने तंग आकर कान बंद कर लिए। ये देख आदर्श ने कहा, ठीक है, आदर्श को मोबाइल में गेम खेलना है। एक ने अपना मोबाइल देते हुए कहा, पहले कहना चाहिए था, ये लो। उसने उसका कहा हुआ गेम डाउनलोड कर उसे मोबाइल दे आराम करने लगा। आदर्श ने मुस्कुराते हुए मोबाइल को देखा। उसने मन में कहा, डैडा ने स्टोरी में बताया था, अगर कभी मैं ऐसे फंस जाऊं तो उनको सीक्रेटली कांटेक्ट करो, बाकी सब वो देख लेंगे। उसने मैसेज बॉक्स खोला और टाइप किया, डैडा, इट्स आदर्श। फिर आरंभ के नंबर पर सेंड कर मैसेज डिलीट कर दिया। आरंभ अपने स्टडी रूम के खिड़की के पास सिगरेट होठों से लगाए खड़ा था। उसने धुआं छोड़ा ही था जब उसके मोबाइल का नोटिफिकेशन टोन बजा। उसने तुरंत उसे निकाल देखा, फिर सिगरेट बुझा बोला, आदर्श ने कांटेक्ट किया है। दक्ष जो सुबह वापस आया था उसके पास आया। आरंभ मुस्कुराते हुए बोला, मैंने उसे एक बच्चे की किडनैपिंग की केस स्टोरी सुनाई थी। तब उसे कहा था अगर वो कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो क्या करे। मुझे नहीं लगा था उसे याद होगा। दक्ष ने कहा, स्मार्ट है वो, मैं लोकेशन पता करवाता हूँ। तभी सूची ने आते हुए पूछा, क्या जो मैंने सुना सच है? आरंभ ने उसे गले से लगा लिया। जल्दी ही हमारा बेटा हमारे पास होगा। इधर निहारिका हॉस्पिटल में आदर्श के बारे में ही सोच रही थी। उसने मन में कहा, मुझे पूरा यकीन है आदर्श के गायब होने में अंतिम का ही हाथ है।
भले ही सबूत नहीं, शायद किसी ने उसकी मदद की होगी। मुझे समझ नहीं आता सूची की जिंदगी में सब नॉर्मल क्यों नहीं रहता। अभी अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, उसके बाबा मिल गए और आरंभ और उसके बीच की दूरियां भी खत्म हो गई। इस बार कुछ गलत हुआ तो वो टूट जाएगी। तभी उसकी नजर सामने गई। अंतिम रौनित के साथ उसी तरफ आ रहा था। निहारिका को देखते ही वह उसके सामने रुक गया। कैसी हो निहारिका? निहारिका ने गुस्से से कहा। शांति से रहने कहाँ देते हो तुम? आदर्श कहाँ है? अंतिम की भौहें सिकुड़ गई। उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? आदर्श लिली गार्डन में होगा। आदर्श को किसी ने किडनैप किया है क्या? तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? कब हुआ ये? तभी पीछे से आते हुए इवान ने कहा, तमस आहूजा की तरह तुम्हें भी झूठी सहानुभूति दिखाने की आदत है क्या? इवान को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। इवान मुस्कुराया। लगता है मेरी पहचान पता चल गई तुम्हें। आधे ही सही, लेकिन भाई हैं हम, और इस नाते तुमसे कह रहा हूँ, अगर जल्दी ही अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तमस आहूजा का हुआ है। अंतिम ने उसका कॉलर पकड़ कहा, खुद को आहूजा समझने की गलती मत करना। इवान ने कॉलर छुड़ाते हुए कहा, मैं आहूजा बनना भी नहीं चाहता। वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? अंतिम ने नजरें फेरते हुए कहा, तुम लोगों के दिए दर्द का इलाज करवाने आया था। चाहूँ तो तुम्हें अभी जेल में डलवा सकता हूँ, मुझे किडनैप करने के लिए। चुप हूँ क्योंकि जानता हूँ गलत किया था। मुझे उस तरह सूची के साथ शादी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वो रौनित के साथ वहां से चला गया। निहारिका ने पूछा, क्या वो सच कह रहा था? इवान ने कहा, मुझे उस पर रत्ती भर का भी यकीन नहीं है। दक्ष, सूची और आरंभ तीनों किसी को कुछ बोले बिना वहां से निकल गए। जल्दी ही वो लोग एक वीरान इलाके में थे, जहां सिर्फ खाली वेयर हाउस और बंद पड़ी फैक्ट्री थी। सूची ने कहा, इतनी सारी जगहों में आदर्श को जल्द से जल्द कैसे ढूंढें? दक्ष बोला, भाभी अलग अलग हो जाते हैं, सब अपने साथ 2 लोग लेकर जाते हैं। शांति से उसे ढूंढना है, उन्हें भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम यहाँ हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा पुलिस को इन्फॉर्म कर उसे वहां से निकाल लेंगे। बाहर पुलिस की टीम रेडी है। तीनों बढ़ गए और सावधानी से हर जगह को तलाश करने लगे। वहीं आदर्श ने मन में कहा, आदर्श को यहाँ आने में कल 3 घंटे लगे थे। डैडा अब तक यहाँ आ गए होंगे, लेकिन इस बंद जगह पर वो कैसे पहुंचेंगे? वो पैर पटकते हुए बोला, परेशानी खत्म ही नहीं हो रही। किडनैपर में से एक उसके पास आया। क्या कह रहे हो? आदर्श ने पेट पकड़ते हुए कहा, आदर्श को भूख लग गई है। दूसरे आदमी ने आते हुए कहा, 2 घंटे पहले ही तो इतना कुछ खाया था, फिर से भूख लग गई। आदर्श ने कहा, आदर्श को पास्ता खाना है। पहला आदमी गुस्साया, बिस्किट रखे हैं, खा लो, और कुछ नहीं मिलेगा। आदर्श की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तुम सब झूठे हो। डैडा कभी आदर्श को कुछ भी खाने से मना नहीं करते। तुम लोगों को डैडा ने नहीं भेजा। वो जोर जोर से रोने लगा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहले ने कहा, ये बच्चा है या आफत? दूसरे ने उसके सामने बैठते हुए कहा, ठीक है, पास्ता खाना है ना, मैं लेकर आता हूँ। आदर्श ने आंसू पोंछे और मुस्कुराने लगा। वो मन में बोला, डैडा इसे देख लेंगे और फिर आदर्श को यहाँ से ले जाएंगे। आरंभ एक बंद वेयर हाउस के पास आया। उसे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तभी एक दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी निकला। उसने मन में कहा, कहीं आदर्श यहीं तो नहीं। उधर आदर्श ने दूसरे किडनैपर से कहा, हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो मुझे ढूंढो। उस आदमी ने आंखें बंद कर ली। आदर्श पूरे जगह को देखते हुए एक जगह जाकर छुप गया। वो आदमी आंखें खोल बैठा रहा।
और वो शांति से छुपा रहेगा और मैं आराम कर सकूंगा। वहीं आदर्श ने उसे देखा और धीरे से कहा, अब आदर्श बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकता है। वो दूसरी तरफ चलने लगा, लेकिन उसे कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। वहां ना कोई खिड़की थी ना कोई दरवाजा। तभी एक तरफ से रोशनी नजर आती दिखाई दी। वो उस तरफ बढ़ गया। यहाँ बड़ा सा दरवाजा था, लेकिन बंद था। वो वहीं पर लेट गया और नीचे के छोटे से गैप से बाहर देखने लगा। उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, साथ में कुछ पैर दिखाई भी दिए। वो दरवाजे से चिपक कर बोला, डैडा। बाहर आरंभ ने सबको शांत होने का इशारा किया। उसने धीरे से पूछा, आदर्श। आदर्श खड़ा हो बोला, हाँ डैडा, आदर्श को बाहर निकालो। आरंभ ने दरवाजे पर हाथ रख कहा, डैडा कुछ करते हैं, तुम शांत रहो और बताओ अंदर कितने लोग हैं। आरंभ ने जवाब दिया, एक, दूसरा पाछता लेने गया है। आरंभ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहीं छुप जाओ, डैडा जल्दी तुम्हें लेने आते हैं। आदर्श ने पास एक बड़ा सा प्लास्टिक सीट देखा और उसके नीचे छुप गया। आरंभ दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजे को तोड़कर खोला, अंदर देखते ही उसके कदम ठिठक गए। सामने आदर्श को वरुण गुजराल ने टी शर्ट से पकड़ उठा रखा था और वो हाथ पैर मार रहा था। उसने आरंभ को देखते ही रोते हुए कहा, डैडा। आरंभ ने कहा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है वरुण गुजराल, उसे जाने दो। वरुण गुजराल हंसते हुए बोला, वैसे चालाक है तुम्हारा बेटा। आरंभ ओबरॉय चूहे की तरह छुप कर बैठा था, लेकिन मुझे भी बिल में घुसे हुए चूहे को निकालना आता है। कुछ देर पहले जब आरंभ आदर्श से बात कर रहा था, तब वरुण गुजराल दूसरे दरवाजे से वहां आया और आदर्श को ना देख अपने आदमी को एक मुक्का दे मारा। दोनों उसे ढूंढते हुए आखिर तक आ गए। उसका कोई नामो निशान नहीं था। वरुण गुजराल ने उस आदमी की गर्दन पकड़ पूछा, कहाँ गया वो? वो आदमी बोला, हाइड एंड सीक खेल रहा था सर, यही कहीं होगा, दरवाजा बंद है, बाहर कैसे जाएगा? तभी वरुण गुजराल की नजर एक प्लास्टिक की सीट पर गई, जो हल्का सा हिला। उसने उसे हटा देखा। अंदर आदर्श बैठा था। वरुण गुजराल ने एक गन आदर्श की तरफ की तो आरंभ बोला, तुम उसके बदले मुझे रख लो, वो छोटा सा बच्चा है, जाने दो उसे। वरुण ने हंसते हुए उसे देखा, फिर अपने आदमी को इशारा किया। वो एक बड़ी कुर्सी लेकर आया और वहां रख दिया। वरुण गुजराल ने आदर्श को उसके ऊपर बिठा दिया। आदर्श खड़ा होने लगा तो वो बोला, ना बच्चे, इतनी जल्दबाजी नहीं, इस कुर्सी में बम है जो तुम्हारे इस पर बैठते ही एक्टिवेट हो चुका है। अगर तुम ऐसे उठे तो वो फट जाएगा, जैसे दिवाली में पटाखे फटते हैं। फिर तुम्हारे डैडा और तुम दोनों मर जाओगे। आरंभ घबरा कर बोला, आदर्श, जब तक मैं न कहूं खड़े मत होना। वरुण गुजराल बोला, अब तुम्हें समझ आएगा आरंभ ओबरॉय, अपनी औलाद की तकलीफ का दर्द। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं उसे बचाने का, उसकी जगह अपना हाथ रख दो। आरंभ ने उसे देखा तो वो आगे बोला, तुम अपने हाथ से उसके वजन के जितना प्रेशर तो दे ही सकते हो उस कुर्सी पर। बस ख्याल रखना, 20 मिनट में बम फट जाएगा, चाहे प्रेशर रहे या नहीं। मैं चलता हूँ। वो बाहर जाने लगा। तभी पुलिस वहां आ गई, साथ में दक्ष और सूची भी। वरुण गुजराल ने उन पर गन तानते हुए कहा, चालाकी नहीं, मेरे पास उस बच्चे से लगे बम का रिमोट है। अगर दबा दिया तो मेरे साथ तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। सूची रॉय उर्फ सूची ओबरॉय। सबने उसे जाने दिया। आरंभ आदर्श के पास आया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आदर्श, आपके डैडा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। सूची भी उसके पास आ गई। उसने पूछा, कहाँ है बम? आरंभ ने सूची को देखा, उसे गले लगा लिया और बोला, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके माथे को चूम लिया, फिर उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सूची।
सूची ने पूछा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कोई बॉम्ब स्क्वाड को बुलवाओ। इंस्पेक्टर ने कहा। वो लोग आते ही होंगे। आरंभ ने कहा। सूची, आदर्श को गले नहीं लगाओगी? सूची ने उसे गोद में उठा लिया। आरंभ ने उसकी जगह तुरंत हाथ रख दिया। उसने कहा, सब बाहर जाओ। सूची ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तभी आरंभ के साथ वाले आदमी ने सारी बात बताई। सूची ने गुस्से से कहा, आरंभ, हम कहीं नहीं जाएंगे। उसने आदर्श को दक्ष की गोद में दे दिया। फिर आरंभ से लिपटते हुए बोले, जानबूझकर मुझे आदर्श को गले लगाने को कहा ना आपने? धोखा कर रहे हैं आप मेरे साथ। साथ जीने मरने की कसम खाई थी हमने। आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आरंभ ने मुस्कुराकर कहा, बॉम्ब स्क्वाड वाले आ रहे होंगे, तुम बाहर जाओ, मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा। सूची ने दक्ष से कहा, आप सब बाहर जाइए, मैं यहीं रुकूंगी। आरंभ ने दक्ष को देखा। दक्ष, सूची को ले जाओ। दक्ष ने कुछ कहना चाहा, लेकिन भाई। तभी आरंभ की गुस्से से भरी आवाज आई, दक्ष, जो कह रहा हूं करो। मेरी गैर मौजूदगी में सूची तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे सेफ रखना तुम्हारी पहली ड्यूटी। ये तुमने खुद कहा था मुझसे 1 साल पहले। दक्ष ने वादा किया था आरंभ से जब दोनों ने पहली बार शादी की थी। वो एक भाई की तरह सूची का हमेशा ख्याल रखेगा। अगर कभी आरंभ किसी वजह से उसके पास नहीं हुआ तो वो सूची को सेफ रखेगा। सूची ने दक्ष को उसके कहने पर रक्षाबंधन पर राखी भी बांधी थी। दक्ष ने आदर्श को एक आदमी की गोद में दिया और सूची की दोनों बाह पकड़ खड़ा कर दिया। आरंभ ने भी खुद को उससे छुड़ा लिया। सूची ने चिल्लाते हुए कहा, आपको सिर्फ दक्ष का वादा याद है आरंभ, मेरा नहीं। किसी हालत में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ना दक्ष ने उसकी सुनी ना आरंभ ने। दक्ष उसे खींचते हुए बाहर लेकर चला गया। अंदर सिर्फ आरंभ बच गया। बाहर सूची ने दक्ष से हाथापाई शुरू कर दी। वो चाहे कितना भी लड़ना जानती थी, लेकिन दक्ष उससे एक कदम आगे निकल रहा था। सूची ने दक्ष को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की ताकि वो छोड़ दे, लेकिन वो हर दर्द बर्दाश्त कर जाता। वो सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा था। साथ में एक बार भी सूची को चोट पहुंचाए बगैर उसे रोक रहा था। हारकर सूची ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। दक्ष, हम आरंभ के बिना नहीं रह सकते, प्लीज हमें उनके पास जाने दीजिए। दक्ष ने आंखों में आंसू लिए कहा, भाभी, आदर्श के बारे में तो सोचिए। सूची ने कहा, आदर्श के लिए आरंभ काफी होंगे। मैं अंदर जाऊंगी तो वो बाहर आ जाएंगे। धोखा किया उन्होंने। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं आदर्श की जगह हाथ रखती। तभी आदर्श के रोने की आवाज आई। वो सूची के पास जाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। सूची ने उसे गोद में ले लिया। वो बोला, वो अंकल बोल रहे थे अगर आदर्श कुर्सी से हटा तो फट जाएगा पटाखे की तरह। डैडा को चोट लग जाएगी। मम्मा डैडा को ले आइए ना। सूची ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आप हमेशा डैडा की हर बात मानना। मुझसे प्रॉमिस करो, आप हमेशा उनका ख्याल रखोगे। आदर्श ने हाँ में सिर हिलाया। आदर्श मम्मा डैडा से सबसे ज्यादा प्यार करता है। सूची ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया। दक्ष ने कहा, भाभी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। सूची ने उसे देखा। मैं आपसे वादा करती हूँ दक्ष, मैं आरंभ को कुछ नहीं होने दूंगी। उसने आदर्श को दक्ष की तरफ फेंक दिया और खुद अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। दक्ष आदर्श को पकड़ने में उसे रोक नहीं पाया। अंदर आरंभ आंखें बंद किए बैठा था। उसके जहन में हर वो खूबसूरत याद चल रही थी जो उसने अपने परिवार के साथ, सूची के साथ बिताए थे। उसके होठों पर मुस्कान थी। तभी उसे खुद के हाथ पर झटके का एहसास हुआ। सूची ने आरंभ का हाथ हटा खुद का हाथ रख दिया था। आरंभ ने गुस्से से उसे देखा तो सूची भी गुस्से से उसे देखने लगी। बाहर दक्ष उस तरफ जाने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे रोकने से पहले आपको भाभी को रोकना चाहिए था। इंस्पेक्टर बोला, 20 मिनट होने वाले हैं, बम कभी भी फट सकता है। दक्ष ने अपने बाल मुट्ठियों में भींच लिए।
और पूछा, बॉम्ब स्क्वाड वाले कहाँ हैं? तभी वहाँ एक वैन आकर रुकी। उसमें से कई लोग उतरे जिन्होंने बॉम्ब स्क्वाड के कपड़े पहन रखे थे। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और वो उस तरफ बढ़ गए। एक तेज आवाज आई। दक्ष ने देख कहा, दरवाजे के टकराने की आवाज थी। आप जाकर जल्दी से उसे डिफ्यूज कीजिए। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही धमाके की आवाज आई। सामने वेयर हाउस की दीवार गिरने लगी थी। दक्ष उस तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया, भाई, भाभी। क्या आरंभ और सूची बच पाएंगे इस धमाके से? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर इसे अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।